पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न। प्रश्न 1। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए. जल, बी. कांच, सी. प्लास्टिक, डी. मिट्टी। सही उत्तर है मिट्टी। प्रश्न 2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए. मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी. वक्रता केंद्र पर, सी. वक्रता केंद्र से परे, या डी. दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न 3। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान प्रश्न नंबर 3। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन ए. लेंस के मुख्य फोकस पर, बी. मुख्य दूरी की दोगुनी दूरी पर, सी. अनंत पर, या डी. लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर है ऑप्शन बी. फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। प्रश्न नंबर 4। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस समता क्या है? आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो अवतल है। अवतल लेंस में फोकसीय दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो -15 सेंटीमीटर है, तो आप समझ जाइए कि दोनों अवतल लेंस है। प्रश्न संख्या 5। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है? देखिए, ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन है समतल में भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और किसी किसी स्थिति में उत्तल में भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न 6। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए. 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी अक्षर को बड़े पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है और हमारी जो नेत्र की क्षमता है 25 सेंटीमीटर, तो उससे कम फोकस दूरी वाले का हम उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न 7। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी को परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? प्रतिबिंब से बड़ा अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। सबसे पहले बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। क्योंकि जब बिंब दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तभी उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। आरेख आप इस प्रकार से बनाएंगे जैसा ये चित्र दे रखा है। बिंब जो आपने रखा है B बिंदु पे रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और ध्यान रखिए, बिंब जो है वो फोकस दूरी और ध्रुव P के मध्य में रखा गया है। प्रश्न संख्या 8। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, सौर भट्टी में प्रयोग होने वाला दर्पण। देखिए, पहले ये देखिए, ये चित्र है, इसमें हमने बनाया है कि अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी टकरा के एक बिंदु से
बल्ब से टकराएंगी तो बाहर निकल रही हैं। तो ये किरणें हमारी सही दिशा में हो रही हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है ताकि प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं। जैसा कि हमें पता है कि फोकस से पास होने के बाद दर्पण से टकराते ही मुख्य अक्ष के ये समानांतर हो जाती है। किसी वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ढंग से याद करिएगा। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और कार की जो पीछे देखने वाले दर्पण होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि इससे प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है ताकि काफ़ी ज़्यादा एरिया को ये कवर कर सके। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आपतित सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली किरणें टकरा के सीधे एक फोकस बिंदु से निकलती हैं, जिसका ताप 180 से 200 डिग्री तक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है हाँ, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक देने पर भी उत्तल लेंस दिए गए बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। प्रायोगिक विधि द्वारा देख लीजिए डायग्राम इस प्रकार के, क्योंकि जो भी आपका बिंब है उसकी एक रेखा ध्रुव से गुजरेगी और एक समानांतर अक्ष से होते हुए टकराने के बाद फिर फोकस से गुजरेगी तो आगे जाके टकराएगी। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आधे लेंस से ये प्रतिबिंब हमें पूरा मिल सकता है। प्रश्न संख्या 10, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति याद कीजिए। पहले तो किरण आरेख बनाएंगे आप। किरण आरेख इस प्रकार से बनेगा। एक लेंस है, लेंस की बाईं ओर 2f1 से पहले हमने बिंब रखा हुआ है और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो 2f2 से पहले बन रहा है, मतलब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब इसका उदाहरण हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से कि जो फोकस दे रखी है प्लस का 10 सेंटीमीटर है, अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है। हमने बताया था अवतल होगा तो ऋणात्मक होगा और उत्तल होगा तो धनात्मक होगा। u बराबर -25 सेंटीमीटर क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर रखा गया है। h बराबर 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये ऊंचाई ऊपर की तरफ है। और सूत्र का प्रयोग करेंगे लेंस सूत्र का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/v u और 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/-25। इनका हम सॉल्व करेंगे तो 3/50 बनेगा। तो v हमारा बन जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूसरी ओर 16.7 सेंटीमीटर पर f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। प्रतिबिंब का साइज का जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं m बराबर v/u के सूत्र से, और यहाँ पे और v/u बराबर h प्राइम। इसका सूत्र पुट करके मान रख के h प्राइम जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई निकालनी है तो निकलेगी -3.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज बिंब के मुकाबले छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी। प्रश्न संख्या 11, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। ये देखिए किरण आरेख बना दिया। इसके ये अभी आपने अवतल लेंस का प्रयोग कर लिया है। तो किरण आरेख आप इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि यह चित्र दिखाई दे रहा है। अवतल लेंस के लिए u तथा f ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। अब इसका सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और इससे हम 1/u का मान निकाल लेंगे, जिसको उल्टा करने पे हमें u का मान -30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अतः बिंब वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे आकृति में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 12, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई
बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करिए। F बराबर +15 सेंटीमीटर की उत्तल दर्पण है और U बराबर -10 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ध्यान रखिए दर्पण और लेंस सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तो इसका सूत्र हम समाधान करेंगे तो और V का मान निकल जाएगा हमारा +6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब होगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ क्या है? आवर्धन 1 का मतलब है जैसा प्रतिबिंब है उतनी ही ऊंचाई का एक प्रतिबिंब उसका बनेगा। आवर्धन का मतलब +1 है, यानी कि प्रतिबिंब तथा बिंब के साइज बराबर है। m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। प्रश्न संख्या 14। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता से जाके किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। इसको भी आप सूत्र के माध्यम से इसको देख के आराम से कर सकते हैं। अभी सारे उदाहरण हैं, ये आपने यहाँ से देख देख के इसको लिखने हैं। तो ये प्रश्न 16 आ गया हमारे पास। क्षमता दे रखी है, क्षमता कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है, यानी कि -2 है और P बराबर हमारा 1/F होता है। तो P बराबर F बराबर 1/P यानी कि 1/-2 यानी 0.5 मीटर पर माइनस का ऋणात्मक, यानी कि वो हमारा अवतल लेंस है। कोई डॉक्टर 1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी तथा अपसारी है? तो P बराबर पॉजिटिव का 1.5 है, यानी कि F का मान भी पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, धनात्मक यानी कि उत्तल लेंस है। तो ये हमारे प्रश्न थे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो आपने सभी 17 के 17 प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लेना है। थैंक यू।